नमस्कार। देश और दुनिया के सबसे तेज और सटीक न्यूज ब्रेकडाउन आज की हेडलाइंस कुछ इस तरह हैं। नेशनल पॉलिटिक्स में नीट का बढ़ता विवाद, जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स में अमेरिका, ईरान और चीन का तनाव, इसके बाद बात ग्लोबल इकोनॉमी की और आखिर में स्पोर्ट्स अपडेट्स। तो शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। नेशनल पॉलिटिक्स और नीट संकट से मची भारी उथल-पुथल। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र के सामने अपनी मांगें बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं। एजेंडा एकदम सीधा है, नीट को पूरी तरह अबॉलिश किया जाए और मेडिकल एडमिशन्स वापस 12वीं के मार्क्स के बेसिस पर हों। हाल ही में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं ना, उनका सीधा हवाला देते हुए इसे ग्रामीण और गरीब छात्रों के लिए बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। अब इसी राज्य के एक और पॉलिटिकल ड्रामा पर नजर डालते हैं। ये नंबर 24 बेहद अहम है। दरअसल एआईएडीएमके ने अपने 24 बागी विधायकों को एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून के तहत डिस्क्वालीफाई करने की सख्त मांग की है। वजह, इन विधायकों ने अपनी ही पार्टी के विप के खिलाफ जाकर मुख्यमंत्री विजय की सरकार को सपोर्ट किया था। राष्ट्रीय स्तर से एक बेहद गंभीर और दुखद अपडेट सामने आ रहा है। अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत का कारण पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स बताया गया है, यानी फेफड़ों में ब्लड क्लॉटिंग। लेकिन मामले में सस्पेंस तब और गहरा गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छाती, हाथों और कलाइयों पर 6 अलग-अलग चोट के निशान पाए गए। घरेलू खबरों से आगे बढ़ते हुए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों का। दुनिया इस वक्त एक बड़े मिलिट्री तनाव से गुजर रही है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज अमेरिका, ईरान और चीन के बीच एक बेहद हाई स्टेक्स ट्रायंगल बन चुका है। स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बमबारी के कारण ईरान ने अपने अंडरग्राउंड बेस में रखे 60% एनरिच्ड यूरेनियम से अपना फिजिकल कंट्रोल खो दिया है। जरा सोचिए, 60% एनरिचमेंट का सीधा मतलब है कि यह मटेरियल वेपन्स ग्रेड यानी परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल रिस्क है। जाहिर है ईरान ने इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उनका सख्त आरोप है कि अमेरिका किसी फेयर डायलॉग या बातचीत के बजाय एक तरफा शर्तें थोप रहा है, जैसे कि ये डिमांड करना कि बचा हुआ यूरेनियम सीधे अमेरिका को सौंप दिया जाए। और इसी वजह से दोनों देशों के बीच की डिप्लोमेटिक बातचीत लगभग पटरी से उतर चुकी है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, अमेरिका और चीन के फॉरेन पॉलिसी गोल्स यहां आमने सामने टकरा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि चीन की मदद से ईरान के साथ चल रहे इस बेहद महंगे युद्ध को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। वहीं दूसरी तरफ चीन अपने सबसे बड़े मिडिल ईस्टर्न सहयोगी का सपोर्ट किसी भी कीमत पर कम करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और इसी खींचतान के बीच डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के समिट से ठीक पहले चीन ने अमेरिका के सामने अपनी 4 सख्त रेड लाइंस खींच दी हैं। ये हैं ताइवान, मानवाधिकार और लोकतंत्र, चीन का पॉलिटिकल सिस्टम और उनका विकास का अधिकार। चीन ने साफ कर दिया है कि इन चारों मामलों में बाहरी दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सब में जो सबसे संवेदनशील मुद्दा है वो है ताइवान। चीन का बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है। वे ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री का पुरजोर विरोध करते हैं। उनके मुताबिक ये सीधा उनकी संप्रभुता के खिलाफ एक बड़ा कदम है। जाहिर सी बात है, इन बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनावों का सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। हमारे अगले सेगमेंट में हम ग्लोबल लीडरशिप में हो रहे बदलाव और इकोनॉमी की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इजराइल से, जो पॉलिटिकल अस्थिरता का एक नया केंद्र बन चुका है। वहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन ने संसद भंग करने का एक बिल पेश कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि इस साल के अंत तक वहां नए चुनाव हो सकते हैं, जिससे मिडिल ईस्ट के अनिश्चितता और ज्यादा बढ़ जाएगी। आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका से आ रही है। अमेरिकी सेनेट ने जेरोम पावेल की जगह केविन वॉर्स को फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दे दी है। अब दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की ही तरह वॉश भी लो इंटरेस्ट रेट्स यानी कम ब्याज दरों के पक्के समर्थक हैं। इसका मतलब है कि बाजार में लिक्विडिटी तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही महंगाई बढ़ने का रिस्क भी काफी ज्यादा रहेगा। अब जरा इन सभी फैक्टर्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। फेड रिजर्व की संभावित कम ब्याज दरें, इजराइल के होने वाले चुनाव और अमेरिका चीन का भारी कूटनीतिक तनाव, इन सबका मिला जुला इंपैक्ट हमारी ग्लोबल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को एक बेहद अनस्टेबल और वॉलेटाइल दिशा की तरफ धकेल रहा है। खैर, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के इस भारी डोज के बाद अब वक्त है थोड़ी राहत का। रुक करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट्स का, जहां आईपीएल 2026 में जबरदस्त इतिहास रचा जा रहा है। सबसे लेटेस्ट अपडेट यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी ने 193 रनों का एक विशाल लक्ष्य हासिल करके केकेआर को करारी शिकस्त दे दी है। इस शानदार जीत के साथ ही आरसीबी पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच गई है। और वहीं दूसरी तरफ केकेआर के लिए प्लेऑफ के रास्ते अब बेहद मुश्किल या कहीं लगभग बंद हो चुके हैं। और इस धमाकेदार जीत के हीरो रहे वंस अगेन विराट कोहली। 105 रन महज 60 गेंदों में कोहली की इस विस्फोटक नाबाद पारी ने उन्हें उनके आईपीएल करियर का 9वां शतक दिला दिया है। क्या कमाल की फॉर्म है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 14,000 रन। जी हां, विराट कोहली अब टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक ऐसा माइलस्टोन है जो उनकी अनमैच्ड कंसिस्टेंसी को पूरी दुनिया के सामने साबित करता है।
तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी है। एक तरफ खेल के मैदान पर नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में कूटनीतिक और घरेलू संकट लगातार गहराते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, बढ़ते हुए वैश्विक तनाव और इन घरेलू विवादों के बीच ये बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को आखिर किस ओर ले जाएगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज का विश्लेषण के इस अंक में बस इतना है।